हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज पावन पवित्र पर्व होलिका दहन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मित्रों, आज होलिका दहन की रात्रि है। होलिका दहन की रात्रि बड़ी सिद्ध रात्रि होती है। आज रात्रि में जागरण करके रात्रि में सोना नहीं होता है। जो लोग किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई यज्ञ करना चाहते हैं, कोई हवन करना चाहते हैं, जो यज्ञ या हवन करना चाहते हैं उनको होलिका दहन की अग्नि से ही करना चाहिए। जो होलिका जलती है, हर जगह जलाई जाती है होलिका, तो जब होलिका जले, होलिका दहन का जो कार्यक्रम है वो 11:20 से है रात्रि में। तो यदि आपको हवन करना है, लक्ष्मी जी का हवन करना है, हनुमान जी का हवन करना है, काली जी का हवन करना है, किसी ग्रह विशेष को प्रसन्न करने के लिए यदि आपको हवन करना है, तो आप होलिका जहां पर जलाई गई है आपके पास में, वहां से होलिका दहन में से और अग्नि ले आए और अपने घर पर उसी अग्नि से उसमें अन्य आम्र समिधा, पीपल समिधा रख करके, और यदि आप यज्ञ करते हैं तो उसका फल लाखों गुना बढ़ जाता है। यदि आप हवन नहीं करना चाहते हैं तो आज की रात्रि यदि आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, गुरु मंत्र सिद्ध करना है, इष्ट मंत्र का जप करना है, भगवान के मंत्र का जप करना है, उस मंत्र में शक्ति पैदा करना चाहते हैं, तो आज की रात्रि आपको व्यसन से, नशे से बचना चाहिए और भगवान का चिंतन, अपने मंत्र का जप करना चाहिए। बड़ी सिद्धि मिलती है। मित्रों, हर व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है। संसार में धन के समान कोई दूसरा धन नहीं है। ये जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं, जिनको नोट कहते हैं, ये धन ऐसा है कि ये भाई भाई में मर्डर करा देता है, बाप बेटे के संबंध खराब करा देता है,
रिश्तेदारी खत्म करा देता है। ये धन ऐसा विचित्र धन है कि इस धन के सामने जितने भी संसार के संबंध हैं वो सभी तुच्छ दिखाई देते हैं। क्यों? कलयुग चल रहा है, कलयुग धन प्रधान युग है। जातक जिसका भी जन्म हुआ है ये कितना बड़ा धनवान होगा, ये देखने के बहुत सारे सूत्रों में से कुछ सूत्र आपको दे रहे हैं, उनको आप ग्रहण करें। एक होता है वीकडे लॉर्ड, वीकडे होता है एक। वीकडे का मतलब होता है जिस दिन आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म बृहस्पतिवार में हुआ है, सोमवार में हुआ है, वो तो वीकडे है। तो वीकडे जैसे किसी का जन्म बुधवार में हुआ है तो आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह को देखें कि आपकी जन्म कुंडली जो बनी है, यदि आपका जन्म बुधवार का है तो वो बुध ग्रह कहां बैठा है? वो केंद्र का स्वामी है या त्रिकोण का स्वामी है? केंद्र या त्रिकोण का स्वामी यदि बुध है, स्वराशि में या उच्च राशि में है, शुभ ग्रह के साथ है, शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, और योग कारक भी है या योग कारक ग्रह के साथ बैठा है, या द्वितीय भाव में या एकादश भाव में बैठा है, पंचमेश के या भाग्येश के साथ बैठा है, लगन में बैठा है तो भाग्येश या पंचमेश से दृष्ट हो रहा है, या लाभेश या धनेश से दृष्ट हो रहा है, वो बुध यदि आपका जन्म बुधवार में हुआ है। पापा ग्रह से बुध दृष्ट ना हो यदि आपका जन्म बुधवार में हुआ है तो निश्चित है आप अपने जन्म समय में, भविष्य में जो भी जिनका भी जन्म बुधवार को हुआ है तो उनका बुध कुंडली में अच्छा है, श्रेष्ठ है, शुभ ग्रह के साथ है, त्रिकोण के स्वामी से देखा जा रहा है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बड़ा विद्वान होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है, व्यवहारिक होता है, सम्मानित होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है। इतना दिन है, इतना पावर है, इतना दम है इस वीकडे में। यदि किसी का जन्म सोमवार को हुआ है तो आपको देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्र कैसा है, किस भाव का स्वामी है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी है चंद्र आपका, यदि आपका जन्म सोमवार में हुआ है तो शुक्ल पक्ष में हुआ है तो चंद्र और अच्छा हो जाएगा। उच्च राशि का चंद्र है या स्वराशि का चंद्र है, या चंद्र गजकेसरी बना रहा है आपकी कुंडली में, या बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट है या इनके साथ बैठा है, तो निश्चित है यदि चंद्र यदि आपका ऐसा है और आपका जन्म सोमवार में हुआ है, ये बहुत बड़ा सूत्र है ऋषि पाराशर का वीकडे का, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान होता है, उदार होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, गंभीर होता है, माता का सेवक होता है, स्वस्थ शरीर वाला होता है, सुंदर होता है, यात्राएं बहुत ज्यादा करता है, विदेश की यात्रा भी ऐसा व्यक्ति करता है, और निश्चित रूप से धनवान होता है। तो इसी प्रकार से जो 7 दिन हैं हमारे, रविवार से लेकर के शनिवार तक वो वीकडे कहलाते हैं। ये जिस ऐसा नहीं है कि किसी का भी जन्म किसी दिन में हो गया तो दिन का कोई महत्व नहीं, दिन का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसा नहीं है। कि वो दिन कोई न कोई ग्रह तो है। भाई सोमवार में हुआ है तो आपका ग्रह वो चंद्र है, यदि आपका जन्म मंगलवार में हुआ है तो वो आपको मंगल देखना चाहिए, यदि आपका जन्म बुधवार में हुआ है तो आपको बुध देखना चाहिए,
यदि आपका जन्म गुरुवार में या शुक्रवार में हुआ तो गुरु या शुक्र को देखना चाहिए। यदि आपको शनिवार में हुआ है तो शनि खराब थोड़ा ही है, वो भी तो देवता है, देवपुत्र है। शनि तो बहुत बड़ा ग्रह है। यदि शनि आपका अच्छा, आपका जन्म भी शनिवार में हुआ है, शनि आपका उच्च राशि का है या स्वराशि का है या शुभ ग्रहों के साथ है या वो योग कारक है, तो आप निश्चित है अरबपति खरबपति बनेंगे। ये जन्मदिन का बहुत बड़ा महत्व है। जन्मदिन का मतलब जन्म तारीख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जन्मदिन की बात कर रहा हूं। जिस दिन में आपका जन्म हुआ है उसको अपने जन्म पत्र में देखना सीखो, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। दूसरा फैक्टर आता है होरा लॉर्ड। होरा क्या होता है? होरा कहते हैं 1 घंटे के समय को होरा कहा जाता है। सीधे से कह दे घंटे का नाम होरा है। जिस दिन सूर्योदय होता है, जिस समय सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय से 1 घंटे तक जो दिन होता है, जैसे मंगलवार का सूर्योदय 6:10 पर हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो जो 1 घंटे का जो सूर्योदय से जो टाइम होगा वो मंगल की होरा का ही होगा। यानी कि वो मंगल का हो रहा है, उसमें मंगल प्रभावी हो रहा है, मंगल का विशेष प्रभाव है। दूसरा होरा जो आता है, तो यानी कि वो जिस दिन सूर्योदय होता है, तो जिस दिन जो दिवस होता है, जो दिन होता है, पहली होरा उसी की होती है। 24 घंटे हैं तो दिन और रात की मिलाकर के 24 होरा हो जाती हैं। और ये जो 7 दिन हैं रवि से लेकर के शनि तक, ये होरा लॉर्ड बनते हैं। राहु केतु को इसमें स्थान नहीं दिया जाता है होरा में। तो राहु केतु छाया ग्रह माने गए हैं और उनको किसी राशि का स्वामित्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए होरा जो लॉर्ड होता है उसको अपनी जन्म कुंडली में देखना बहुत आवश्यक है। जैसे किसी का जन्म चंद्र की होरा में हुआ है, भाई सोमवार का दिन था जिस दिन जन्म हुआ, तो दिन भी सोमवार हो गया, और भाग्यवशात है तो उसका जन्म चंद्र की होरा में हुआ और चंद्र उच्च राशि का हुआ जन्म कुंडली में, तो ऐसा जातक निश्चित सुंदर होगा, सुंदर शरीर वाला होगा, शक्तिशाली होगा, शरीर से धनवान होगा, यशस्वी होगा, विदेश जाएगा, विदेश की यात्राएं करेगा, भूमि भवनों का स्वामी होगा। ये जो होरा लॉर्ड है इसको देखना और सीख लो कि जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा उस दिन कोई होरा तो होगी उस समय पर। जिस समय आपका जन्म हुआ है वो किसी भी दिन में हुआ है, चाहे मंगलवार में हुआ है, चाहे शुक्रवार में हुआ है, चाहे शनिवार में हुआ है, तो आपको अपने जन्म समय की होरा चार्ट भी बने हुए आते हैं, उनमें आप देख सकते हैं। और होरा सॉफ्टवेयर में भी मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में होरा सारणी दी जाती है, समय के आधार पर दी जाती है, तो उसको आप निकाल सकते हैं, जिसको हम काल होरा कहते हैं। काल होरा ही होरा है, उसे काल होरा कह लें या हम होरा कह लें या 1 घंटे का टाइम कह लें, तो जिस समय हर व्यक्ति के कुंडली में कोई न कोई होरा तो होती है, लेकिन उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है, जबकि वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो उस होरा स्वामी को यदि हम देखें कि जिस होरा स्वामी में हमारा जन्म हुआ है और वो यदि ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ, उसकी राशि भी केंद्र त्रिकोण में आ रही है उस होरा स्वामी की, तो निश्चित है कि व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनेगा,
तो जो आपका जन्म दिवस है वो, और होरा, काल होरा का जो स्वामी है वो, इन दो को और देखना सीखो। ये आपके भविष्य को बताते हैं, आपके कैरियर को बताते हैं, आपके धन को बताते हैं, आपके सुख को बताते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले कुंडली में तो ये देखना चाहिए व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ था। वो कोई नहीं देखता है। क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? फिर आपको देखना है कि आपका जन्म किस होरा में हुआ है। फिर तीसरा चैप्टर आता है, तीसरा पॉइंट आता है, फैक्टर आता है कि जो आपका जिस दशा में जन्म हुआ था, जो जन्म दशा है, जन्म दशा लॉर्ड कोई तो होगा 7 ग्रहों में से। भाई आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपका जन्म केतु की महादशा में हुआ है। यदि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपका जन्म शुक्र की महादशा में हुआ है। यदि आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्म समय पर सूर्य की दशा थी। यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपके जन्म समय पर चंद्र की दशा थी। तो जो जन्म दशा लॉर्ड है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो जन्म दशा लॉर्ड सामान्य नहीं है। वो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पाराशर जी ने बताया है। यदि जन्म दशा लॉर्ड, यदि हमारी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा में हमारा जन्म हुआ, जो हमारे जन्म समय पर जो महादशा थी, जिस ग्रह की भी थी, चाहे वो सूर्य की थी, वह चंद्र की थी, चाहे वो मंगल की थी, किसी की तो थी, चाहे वो राहु की थी, यदि वो ग्रह अच्छा है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी से संबंध बना रहा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी से दृष्ट हो रहा है, या धन स्थान के स्वामी से संबंध बना रहा है, लाभ स्थान के स्वामी से संबंध बना है, या धन या लाभ में बैठा हुआ है, स्वराशि का, चौराशि का, मित्र राशि का, मूल त्रिकोण राशि का, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, अगर ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं, जन्म दशा लॉर्ड इस प्रकार की पोजीशन में है, 6-8-12 के स्वामी से उसका कोई संपर्क नहीं हुआ है, 6-8-12 में वो जन्म दशा लॉर्ड नहीं बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है, पाप संबंध में नहीं आ रहा है, तो आप एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे। कुछ मन देखें, केवल जन्म दशा लॉर्ड को देख लें, पूरा जीवन का कैरियर बता देता है, पूरे जीवन की आपका सुख और दुख बता देगा, धन संपत्ति बता देगा। सारे ग्रहों की दशाएं उस जन्म दशा लॉर्ड पर ही आधारित हैं। वो आधार तो वही था आपके जन्म का, वो आपका भाग्य है जो जन्म दशा लॉर्ड है, उसको समझो। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है वो। अगर वो खराब हो गया तो जीवन खराब हो जाएगा। जीवन में कष्ट और असुविधाएं, परेशानियां और बाधाएं आएंगी, कैरियर में रुकावटें आएंगी। उसको देखना सीखो, जन्म दशा लॉर्ड को। फिर एक चौथा फैक्टर आता है, जन्म लगन और जन्म लग्नेश और चंद्र। 3 चीजें याद कर लो। आपका जन्म लगन, आपका जन्म लग्नेश और आपका जन्म का चंद्र, इनके चरण क्या हैं? जन्म लगन का कोई न कोई चरण तो होता है, क्योंकि जो जन्म लगन होता है वो कोई न कोई नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र का चरण क्या है? जो आपका जन्म लग्नेश है, जैसे यदि आपका मेष लगन में जन्म हुआ, यदि आपका लग्न और दूसरे चरण में जा रहा है, द्वितीय स्टेप में जा रहा है, सेकंड पार्ट में, और जन्म लग्नेश आपका मंगल हो गया यदि आपका मेष लगन है तो,
यदि आपका मंगल भी द्वितीय पार्ट में है, सेकंड चरण में है, तो आप निश्चित है कि बहुत बड़ी धनवान बनेंगे। निश्चित है, ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको समझो। यदि आपका लग्न और लग्नेश जन्म कुंडली का ये दोनों ही दूसरे चरण में, दोनों ही दूसरे चरणों में है, लग्न भी आपका दूसरे चरण में है और आपका लग्नेश भी द्वितीय चरण में है, तो आप निश्चित रूप से धनवान बनेंगे, कन्फर्म है। बहुत बड़े आदमी बनेंगे अपने जीवन काल में। आपका एक नाम होगा, आपका एक सम्मान होगा, आपका एक शोहरत होगी। आप जीवन में बहुत सारे सुखों की प्राप्ति करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। यदि आप, ये 3 फैक्टर हैं, लग्न, लग्नेश और चंद्र, अगर इनमें से 2, चंद्र और लग्नेश, चंद्र आपका दूसरे चरण में है और लग्न आपका दूसरे चरण में है, तो आप धनवान 3 में से लग्न, लग्नेश और चंद्र में से यदि 2 फैक्टर यदि आपके दूसरे चरण में जाते हैं, तो आप निश्चित है कि बहुत बड़े धनवान बनने वाले हैं। जिस बालक का जन्म भी उसमें हुआ है इस प्रकार से, तो वो बालक अपने जीवन में, चाहे वो कन्या है चाहे वो पुत्र है, बहुत बड़ा धनवान बनेगा। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।